उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में का स्वागत है। जय भवानी। करणी सेना भारत गुजरात प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री अमित सिंह जी के नेतृत्व में सूरत में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री सनी सिंह जी सनी भैया का शाल, पुष्पहार एवं तलवार भेंट कर भव्य स्वागत किया गया एवं उनका अभिवादन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से करणी सेना भारत गुजरात प्रदेश प्रभारी माननीय श्री अमित सिंह जी के साथ उनकी पूरी टीम, प्रदेश महामंत्री आदरणीय बड़े भाई घनश्याम सिंह जी, प्रदेश मंत्री सनातन प्रकोष्ठ माननीय श्री राजेश यादव जी, दक्षिण गुजरात अध्यक्ष आदरणीय श्री रविंद्र सिंह जी, दक्षिण गुजरात अध्यक्ष आदरणीय श्री श्याम सिंह तोमर जी, वापी अध्यक्ष माननीय श्री ब्रिजेश सिंह जी, वलसाड़ अध्यक्ष माननीय श्री योगी सिंह ठाकुर जी, सूरत अध्यक्ष माननीय श्री प्रफुल्ल शुक्ला जी, सरीगाम अध्यक्ष माननीय श्री मोन्टू भाई जी, उमरगांव अध्यक्ष माननीय श्री अंकित ठाकुर जी, दमन कार्यकारी प्रभारी माननीय श्री राकेश सैनी जी, मीडिया प्रभारी सीमा भट्टाचार्य जी, दक्षिण गुजरात महिला शक्ति अध्यक्ष श्रीमती अनुप्रीति जी, सिलवासा टीम श्रीमती वैजंती पांडे जी, वापी टीम के सभी जाबाज माननीय श्री विधान सिंह जी, सूरज सिंह जी, आदित्य सिंह जी, गोलू सिंह जी, वलसाड़ मंत्री माननीय श्री सनी परमा जी, साथ में जयेश भाई पुजारा जी उपस्थित रहे। ये भव्य कार्यक्रम का समारोह सूरत के सायण में किया गया था, जिसमें लव और कुश तो छोटे बेटों की जन्मदिन के अवसर पर सनी सिंह जी का यहाँ पे सूरत आना एक भव्य समारोह की तरह बन गया। सुनते सनी सिंह जी जो करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, वो इस बारे में क्या कहते हैं। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज बहुत ही खुशी की बात है, आज हमारे बीच करणी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी यहाँ पे सनी सिंह जी यहाँ पे उपस्थित है, जो खुद स्वयं उस क्षेत्र से है जहाँ से हमारे भगवान श्री राम हैं, अयोध्या से। सनी जी, आपका स्वागत सबसे पहले तो, और सबसे जय श्री राम। सनी जी, क्या लग रहा है करणी सेना भारत जो है वो एक बहुत बड़ी संस्था, एक समाज के सामाजिक स्तर पे सकारात्मक कार्य करती जा रही है, और जितना मैंने देखा है वापी के अंदर जो मजबूत टीम एक बन चुकी है दक्षिण गुजरात के अंदर, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको उसके उपाध्यक्ष। अब देखिए, करणी सेना भारत जो है मुख्य रूप से क्षत्रियों का संगठन है, और क्षत्रियों का यह धर्म रहा है कि वो जो है सर्व समाज की रक्षा करे, धर्म की रक्षा करे, अपने राष्ट्र के लिए। तो इसी प्रकार से हमने अपने इस प्रदेश के दायित्व अमित जी को दिया, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संगठन को यहाँ पे संचालित किया, संगठन का विस्तार किया, और मैं तमाम मुद्दों पे इन्होंने चर्चा भी करता हूँ। तो कुल मिला के जो उद्देश्य हमारा है वो धर्म की रक्षा है, गौ ब्राह्मण की रक्षा है, और अन्याय के खिलाफ लड़ना सबसे मुख्य उद्देश्य हमारा ये है कि बहुत से मामलों में ऐसा होता है कि प्रशासन किसी दबाव में किसी की मदद नहीं कर पाता, या उनकी जो भी मांगे वो नहीं कर पाता। तो ऐसे लोग हमारे पास जब आते हैं तो हम उनकी मांग को सुनते हैं, उनके लिए कार्य करते हैं। थोड़ा नजदीक लाओ कैमरा, क्लोज करो। हाँ, तो कुल मिलाकर हमारा यही उद्देश्य है कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ें और धर्म का विस्तार करें। धर्म जो हमारे धर्म के खिलाफ हैं उनसे हमारा लड़ना हमारा उद्देश्य है। तो यही हमारे संगठन का। सर जी, एक महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि आने वाले समय में अभी चुनाव सामने है, लोकसभा के चुनाव, तो उस पर करणी सेना भारत की कोई रूपरेखा है? देखिए, अभी राजनीतिक हमें नहीं होना है, हमें केवल धर्म नीति अपनानी, राजनीति। हम उनके साथ हैं जो हमारे धर्म के साथ। अगर भारतीय जनता पार्टी और हमारे धर्म भाई मंदिर बनाया, अभी काशी विश्वनाथ मंदिर का उन्होंने दिया, आगे जो हमारा उद्देश्य है कि इस प्रकार से काशी विश्वनाथ और अयोध्या मंदिर बना, उसी प्रकार से मथुरा का मंदिर का निर्माण। तो भारतीय जनता पार्टी में देख रहा हूँ कि धर्म के पथ पर चल रही है, तो हमारा पूर्ण रूप से सहयोग रहता है भारतीय जनता पार्टी को। तरीके से बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे देश में, राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के स्तर पर जो मुद्दे ऐसे प्रश्न आ रहे हैं, बेरोजगारी एक ऐसा बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आने वाले समय में क्या रूपरेखा रहेगी? करणी सेना भारत एक बहुत बड़ा संगठन बनता जा रहा है, और आने वाले समय में उसकी मजबूती और बढ़ जाएगी। देखिए, जिस देश में धर्म मजबूत होगा ना, उस देश का हर चीज़ मजबूत होगा। आप धर्म के पास से हट जाइए, आपके सब चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो पहले धर्म हमारा मजबूत होना चाहिए। आज मंदिर बन रहा है तो क्या रोजगार नहीं है हमारे अयोध्या में? अगर वही स्थिति आज आप चले आइए बनारस में,
वहाँ जब से मंदिर बना वहाँ पे रोजगार की स्थिति देखिए। हमारे यहाँ समझ लीजिए कि आज के टाइम में विदेशों से फंड आ रहे हैं होटल्स के लिए और तमाम भी बिजनेस के लिए। जो लोकल वहाँ ऐसा भी नहीं है कि हिंदू ही इसका लाभार्थी, मुसलमान भी इसका लाभार्थी। जी, युवा वर्ग के लिए आपकी क्या सोच है? आने वाले समय में युवा वर्ग को किस दिशा में जाना? क्योंकि ऐसे देखा गया है कि आज के समय पे युवा वर्ग कहीं ना कहीं दिशाहीन होता जा रहा है। मैं सारे युवा वर्ग बात नहीं करूँगी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे युवा वर्ग है जो दिशाहीन हो रहे हैं। तो उन युवा वर्गों को सही दिशा दिखाने के लिए करणी सेना भारत की ओर से आपका क्या रोल रहेगा? अब आज से आप 15 साल पहले चले जाइए तो जो युवा था वो युवाओं का एक समूह देखे होते कि लड़कियों के पीछे। अब आज के समय में देखिए, आज जो है फेसबुक पे या किसी भी चीज़ पे हमारा युवा जो है जय भवानी लिखता है। बिल्कुल। उसके बाद अब समय ही नहीं है, वो अपने देश के बारे में सोचता है, अपने समाज के बारे में सोचता है, अपने धर्म के बारे में सोचता है। तो युवा आज के दौर में हमारे संगठन के बहुत से लोग कहते हैं कि भैया जब से आपका संगठन विस्तार हुआ है करणी सेना, तब से युवाओं में एक अलग जोश है। बिल्कुल। वो एक पद से जो उनको जो एक मार्गदर्शन नहीं था, भाई 18 साल के युवा सोचता था कहाँ जाए, लेकिन उसके पास एक ऑप्शन है कि हाँ चलो भाई करणी सेना के माध्यम से हम समाज के लिए भी काम कर सकते हैं, देश के लिए भी काम कर सकते हैं, राष्ट्र के लिए भी काम कर सकते हैं। तो वो हमारे लिए साथ है इसलिए जो है। तो अंतिम प्रश्न में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, नारी शक्ति भी बहुत बड़ा संगठन बन चुका है, एक अंग है करणी सेना भारत। नारी शक्ति के लिए जो हमारे देश की महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए और उनके रोजगार के लिए, क्योंकि नारी शक्ति मैं समझती हूँ कि जिस घर में एक नारी शिक्षा प्राप्त कर ले तो पूरा जो समाज है वो शिक्षित हो जाता है। तो उन नारियों के लिए जो अल्पविकसित नारियाँ हैं, जो ट्राइबल की, तो हमारा वलसाड़ जिला जो है ना वो ट्राइबल क्षेत्र में आता है, आदिवासी समाज का एरिया है, तो वहाँ पे जो महिलाएं हैं वो अल्पविकसित महिलाएं हैं। तो उन जैसी महिलाओं के लिए आपकी क्या सोच है, क्या रोल है? उन महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हो? करणी सेना भारत उनके लिए क्या करना चाहती है? देखिए, उसके लिए हमारे में महिला विंग है। हमारी महिला विंग में ऐसी बहनें हैं हमारी जो महिलाओं के संरक्षण के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, उनकी बेरोजगारी, उनकी शिक्षा के लिए कार्य कर रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक महिला विंग कार्य कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि हम केवल उस पर ही ध्यान दे रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमारी बहनें भी, हमारी माताएं भी दृढ़ हों और उनका जो भी उनकी पर्सनल दिक्कतें हैं, वो जो अपनी चीज़ें किसी नहीं कह पा रही हूँ और बहनें हमसे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं और हम उसके मतलब कार्य करेंगे उसके। आने वाले समय में चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, जैसे आपने प्रश्न का जवाब दे, फिर भी मैं एक बार पूछना चाहूँगी विस्तार पूर्वक कि अगर समाज को आपकी ज़रूरत है, आप संगठन की ज़रूरत है, करणी सेना भारत एक ऐसा संगठन है जो राजनीतिक स्तर में भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो क्या वहाँ पर आप टिकट लेकर खड़ा नहीं होना चाहोगे? देखिए, मैं तो बिल्कुल चाहूँगा, क्योंकि जो लड़ाई हम आज लड़ रहे हैं ज़मीन पर, हमारे अमित भाई जैसे युवा साथी जो हैं जिन मुद्दों को लेकर ज़मीन पर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम आने वाले भविष्य में ऐसे भाइयों को विधानसभा और संसद भवन जरूर पहुँचाएंगे, क्योंकि हमारी जो आवाज़ ये ज़मीन लड़ रहे हैं वो वहाँ लड़े। इसलिए मैं भी इन लोग को मजबूत करने, क्योंकि देखिए जब तक हम मजबूत नहीं हो तब तक हम ये नहीं कहेंगे आप संसद पहुँचे। मैं जब भी चुनाव लड़ाऊंगा तो मैं जीतने के उद्देश्य से लड़ाऊंगा, इसलिए नहीं लड़ाऊंगा कि हमारा एक भाई नेता बने, क्योंकि अभी तो ये समाज के कार्य के लिए कर रहे हैं। जब हम राष्ट्रनीति करेंगे, हम राजनीति में आएंगे, तो हम उस हिसाब से तैयारी के साथ राजनीति में आएंगे, तो हम पहले चुनाव में इनको विधानसभा पहुंचाएंगे और जो समाज की मांगे हैं उसको, ये हमारा भाई जो है विधानसभा, तो उसकी सब तैयारी है, बस ये है आप समय। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जैसे भी प्रश्न पूछना चाहूँगी कि हमारे गुजरात के प्रदेश प्रभारी अमित सिंह जी भी आप उपस्थित है। अमित जी, कैसा लग रहा है आज हमारे राष्ट्र के जो उपाध्यक्ष जी हैं, जो सली जी अपने साथ बैठे हैं, तो क्या अनुभव है? और इस प्रकार से मैंने प्रश्न पूछा है, तो आप क्या सोच सकते हो कि सामने चुनाव है, लोकसभा का बहुत बड़ा चुनाव है, तो उस लक्ष्य को देखते हुए आप क्या सोच रखते हो? और खासकर वापी जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे उत्तर भारतीय हो और दक्षिण भारतीय हो, चाहे देश के हर राज्य के लोग वहाँ पे आज रहते हैं, क्योंकि रोजगार का क्षेत्र है, GIDC बहुत बड़ा है, तो वहाँ उन लोगों के लिए आप क्या सोच रखते हो? क्या आपका क्या रूपरेखा है? देखिए, पहले तो आपका धन्यवाद, आप मीडिया लोग यहाँ पे आए और हमारे भैया यहाँ पे आए। ये हमारे लिए एक बहुत दिनों से तैयारी चल रही थी कि हम सनी भैया को यहाँ बुलाएं, और आज भैया आए तो एक त्यौहार के जैसा हमारे करणी सेना के लिए एक माहौल बना हुआ है जी। और सभी खुश हैं, पूरी करणी सेना टीम जहाँ तक जितने आ सके वो आज हम लोग भैया के स्वागत पे आए हैं। और कुछ दिनों बाद 29 तारीख को भैया वापी कार्यालय में भी आने वाले हैं। क्या बात है। तो दूसरा, आपने जो राजनीतिक बात की, भैया ने अभी आप जिसको जवाब दिए ही है जी। तो बस हम जो हमारे धर्म के साथ है हम उसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ घनश्याम जी उपस्थित है। घनश्याम जी, आप क्या सोच रखते हो? और जिस तरह से चूंकि भैया हमारे अवध क्षेत्र से आए हैं, जो संसार की पहली नगरी थी, नारायण की बसाई हुई, तो हम ये चाहते हैं कि हमें जो राम जी ने किया है
हमारी करणी सेना वही कर रही है। माता जी साथ है, माँ करणी का नाम से हम लोग हैं, तो माता और पिता साथ में होना चाहिए और हम वो हर काम करें, क्योंकि धर्म जब रहता है तो धर्म से सबकी रक्षा हो जाती है। धर्म से राजनीति की होती है, देश की होती है, परिवार की होती है, सबकी होती है। एक बार हम परिचय देना चाहते हैं हमारे प्रदेश प्रभारी माननीय अमित कुमार सिंह जी, तोमर सिंह जी गुजरात मंडल अध्यक्ष, हमारे जोगी जी बलसाड़ अध्यक्ष, मंटू जी उमरगांव अध्यक्ष, अंकित सिंह सरीगांव अध्यक्ष और हमारे प्रिय अनुज ब्रजेश सिंह जी वापी अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई रविंदर सिंह जी दक्षिण गुजरात अध्यक्ष, राकेश सिंह जी पांडे जी सिलवासा से। हम आप सब लोगों का बड़ा आभार हूं कि आप सब लोग आए और हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का स्वागत किया, वंदन किया, अभिनंदन किया। और हम यहाँ सूरत के लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग हमें बुलाए, क्योंकि यहाँ हम आमंत्रित हैं इनके यहाँ भी, तो हम आपका भी चाहते हैं कि इसमें सहयोग करो सूरत के क्षेत्र से। और जैसा शायद आप व्हाट्सएप या फेसबुक के माध्यम से जानते होंगे कि कभी भी हम रहते हैं वापी, हमारे अमित सिंह जी, या कभी कोई फ़ोन आया नवसारी से आया, सूरत से आया, हम लोग बड़े वीरता के साथ जाकर युद्ध लड़ते हैं, चाहे वो किसी स्थिति परिस्थिति में हो। और हम ये चाहते हैं, जैसे आपने नया जो जनरेशन उसके बारे में पूछा, हमें प्रभु श्री राम का अनुकरण करना चाहिए और हर स्थिति परिस्थिति में हमें लाइन आर्डर को मजबूत करते फॉलो करते हुए, हमारे धर्म को फॉलो करते हुए हमें हर स्थितियों परिस्थितियों में लड़ना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम। अंत में इतना ही जोड़ना चाहूंगी, जैसे उन्होंने शिक्षा की बात करी तो मैं ये जरूर जोड़ना चाहूंगी कि शुरुआत से ही प्राथमिक स्तर से अगर रामचरितमानस को, अगर जिसके अध्यायों को अगर हर वर्ष स्कूलों के सिलेबस के अंदर अगर शामिल किया जाए तो 8वीं कक्षा में पहुंचते क्या हमारा बच्चा, हमारा विद्यार्थी रामचरितमानस पूरा संपूर्ण तरीके से पढ़ नहीं लेगा। उसी तरह से अगर भागवत गीता का अगर 18 जो अध्याय है, उन अध्यायों को अगर हर वर्ष के सिलेबस में अगर एक अध्याय अगर शामिल किया जाए तो 10वीं कक्षा में आते आते क्या वो हमारा विद्यार्थी जो है वो भागवत गीता का वो पठन नहीं कर लेगा। तो मैं ये जरूर निवेदन करूंगी हमारे देश के शिक्षा संस्थाओं से, शिक्षा मंत्री से भी, कि हमारे देश में सिलेबस के अंदर संस्कृत और हिंदी पढ़ने के लिए विशेष तौर पे कोई किताब जरूरत नहीं होती है। प्राथमिक स्तर पे ही अगर रामचरितमानस और भागवत गीता को अगर शामिल किया सिलेबस के अंदर तो 10वीं कक्षा में आते आते मुझे लगता है कि हर विद्यार्थी रामचरितमानस, रामायण और भागवत गीता का वो श्लोक जो है, श्लोक हो और अध्याय है, वो जरूर पठन उनका हो जाएगा। तो उससे ही धर्म का प्रचार अपने आप हो जाएगा और प्रचार करने की आवश्यकता नहीं होगी, धर्म अपने आप हमारे अंदर शामिल होगा और हम धर्म के लिए ही काम करेंगे, ऐसा मुझे महसूस होता है। और मुझे लगता है कि ये बहुत सही तरीका होगा कि हमारे राम राज्य को फिर एक बार वापस लेकर आना। और अंत में इतना जरूर जोड़ना चाहूंगी कि हमारी नारी शक्ति की अनुप्रीति जी बहुत सक्षम है और हमारे साथ रूबी जी, आप लोग हमारे साथ कहाँ गई, हमारी दूसरी जो थी सिलवासा की जो महिला अध्यक्ष है हमारी, आइए। महिला टीम भी हमारी बहुत मजबूत है और हमारे खास विशेष तौर में लास्ट बट नॉट लीस्ट ब्रजेश जी जो वापी अध्यक्ष के साथ में हमारे साथ योगी सिंह ठाकुर जी जो वलसाड़ में हर क्षेत्र में उन्होंने एक ग्रुप बना के रखा है। छोटे छोटे वो कहते हैं ना कि मोर्चा जिसको कहते हैं हम लोग, क्योंकि मोती से एक पूरा माला बनता है, दोनों छोटे छोटे ग्रुप बना के रखे व्हाट्सएप के माध्यम से, चाहे पार्डी हो, उमरगांव हो, सिलवासा हो, तो छोटे छोटे हर एक क्षेत्र में उन्होंने ग्रुप बना के रखा है और उन छोटे छोटे टीम मेंबर्स को उन्होंने एक बड़ा सा एकत्रित करके बड़ा सा एक बहुत बड़ा ग्रुप बनाया है। तो विजय सिंह जी के बारे में इतना ही कहना चाहूंगी कि उन्होंने वापी के अंदर जो कार्यक्रम वो करते हैं, फुल फर्निश्ड कार्यक्रम, उसके अंदर कोई भी कमी नहीं होती है। जो वो अपने कंधों पर जो जिम्मेदारी वो पूरा निभाते हैं, वो मैं उनका काफी समय से मुझे कुछ बोलना था लेकिन आज उनको बोलना पड़ेगा। विजय जी कैसा लग रहा है आज आपको सनी जी से मिलकर? बहुत अच्छा, उनकी तरफ कैमरा कीजिए। मुझे अमित भाई ने इस टीम में जोड़ा और मैं सनी भैया का आज बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इनके मार्गदर्शन पे हम लोग को चलने का मौका मिल रहा है जी। और हमारे युवा इनसे बहुत आगे आए, सूरज, आदित्य जी, इन्होंने इनको देख के प्रेरित हो रहे हैं और ये आगे का प्रोग्राम ये लोग कर रहे हैं कि युवाओं को संगठन में लाना और युवाओं से इसको आगे बढ़ाना। हमारे अंकित भाई जी बहुत अच्छा काम करते हैं, जो हनुमान चालीसा का पाठ रोज करवाते हैं और रोज युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। मोन्टू भाई के मार्गदर्शन में चलते हैं, बहुत अच्छा लगता है इन लोगों के साथ। और मैं यही चाहूंगा कि हमेशा सनी भैया, वीरू भैया
हमारे पे ऐसे ही अपना मार्गदर्शन देते रहे। अगर कुछ हमसे गलती हो तो हम उनको सिखाएं कि इसको किस तरह से किया जाए। धन्यवाद। जय श्री राम। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ मोन्टू जी उपस्थित, हमारे साथ सिंह साहब उपस्थित है। सिंह साहब हमारे लिए एक ऐसे व्यक्तित्व है जो शुरू से जुड़े हैं करनी सेना भारत से, और पॉलिटिक्स में भी जुड़े हैं, अलग संस्थाओं में जुड़े हैं, उनकी नेटवर्क बहुत मजबूत है। हमारे साथ यादव जी जुड़े हैं, वो कहते हैं ना कि पर्दे के पीछे रह के काम करते हैं, लेकिन वो भी बहुत, बिकॉज इनपुट के बाद ही आउटपुट हमें मिलता है। अगर हार्डवेयर नहीं होगा सही तो फिर सॉफ्टवेयर काम कैसे करेगा, तो वो एक हमारे लिए हार्डवेयर की तरह काम करते हैं। ताकि उन लोग स्वस्थ, मस्त और निरोगी रहे और अपने देश बचाने और अपनी संस्कृति को बचाने के लिए जो प्रयास हो सके वो हमेशा करते रहे। और मैं सबसे एक ही निवेदन करता हूँ कि पहले अपने घर से शुरुआत की जाती है, फिर फलिए मोहल्ले में जाया जाता है, फिर गांव में जाता है, फिर तालुका में जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट में जाया जाता है। तो पहले घर से शुरुआत कीजिए, अपने बच्चों लोग को ऐसा संस्कार दीजिए, अपनी सनातन धर्म की संस्कृति को बचा के रखें। उससे सबसे पहले उनको हर रोज घर पे अपने माँ बाप को प्रणाम करना चाहिए, घर में बड़ों को आशीर्वाद देना चाहिए। ये कार्य सबसे पहले सिखाएंगे, बाकी का सब वो अपने आप सीख जाएंगे। बस मेरे 2 शब्द में यहीं पे विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय भोले। सबसे पहले तो 2 बच्चों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। अपने बच्चे को सनातन धर्म की शिक्षा दे और सनातन धर्म को आगे लाने के लिए उनको बढ़ावा दे। जो हम अपने बच्चे को सिखाएंगे वही आगे चल के वो सीखेंगे। तो हम अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें, और यही कहूंगा कि सनी भैया जो हम लोग को कह रहे हैं बस उसी के ऊपर हम चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं चाहूंगा मोन्टू भाई भी 2 शब्द कहें। अपने बच्चे को सनातन धर्म की शिक्षा दे और सनातन धर्म को आगे लाने के लिए उनको बढ़ावा दे। जो हम अपने बच्चे को सिखाएंगे वही आगे चल के वो सीखेंगे। तो हम अपने बच्चों को सनातन धर्म की शिक्षा दें, और यही कहूंगा कि सनी भैया जो हम लोग को कह रहे हैं बस उसी के ऊपर हम चलते रहें और आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। मैं चाहूंगा मोन्टू भाई भी 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो 2 बच्चों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, फिर एक बार स्वागत करती हूँ सभी का यहाँ पे उपस्थित मंच पर। हमारे साथ वलसाड़ की टीम आई हुई है। सबसे पहले मैं आमंत्रण दूंगी योगी जी, हमारे जो वलसाड़ के जिला अध्यक्ष है, जो वलसाड़ जिला पूरा संभालते हैं और बहुत बड़े पैमाने में उन्होंने नेटवर्क बना के रखा है करनी सेना भारत के लिए। योगी जी आइए, अपना परिचय भी दीजिए, आइए। मेरा नाम योगी सिंह ठाकुर है और अमित सिंह जी के माध्यम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि करनी सेना, क्षत्रिय सेना और सभी धर्म जितने भी हमारे हिंदू भाई हैं, 36 कौम जितनी, सभी की रक्षा करने का कार्य करते हैं और देश के लिए भी कार्य करते हैं। और हमेशा ऐसा जितना भी अच्छा कार्य है हम करते रहेंगे। हमारे साथ मितुल जी जुड़े हैं। मितुल जी आगे आओ और आपकी परिचय दीजिए, आओ। वलसाड़ करनी सेना जिला मंत्री। कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा अमित सर से और सनी सर से मिलकर। हमारे साथ जयेश जी कहाँ गए? अच्छा, जयेश जी हमारे साथ, जयेश पुजारा जी उपस्थित है। जयेश जी તમારો પોતાનો પરિચય આપજો। હું ઉપાધ્યક્ષ છું વલસાડ જિલ્લાનો, જયેશ પુજારા। બહુ તમને સારું લાગ્યું, તમને કેવો અનુભવ થાય છે? બહુ સારું લાગ્યું। ઘણા દિવસથી ઈચ્છા હતી, સારું પૂરું થઈ ગયું। बहुत दिनों से इनकी इच्छा थी। हमारी जोड़े सनी परमार यहाँ उपस्थित है। सनी परमार जी उपस्थित है। सनी परमार जी आगे आए, अपना परिचय दीजिए, आइए। ऐसा लगा आज आपको इनके साथ? आज कैसा अनुभव है? ये हमारे बड़े भैया जैसे, इनका नाम भी सनी और हम भी सनी हैं। इनसे बहुत प्रेरित है हम पहले से, और जोश आ गया इनको मिलके जी। और ऐसे ही आपका हाथ हमारे साथ बनाए रखें और आपके साथ आगे काम करते रहेंगे हम ऐसे ही। विशाल गुप्ता जी हमारे साथ सूरत से उपस्थित। विशाल जी आगे आइए। कैसा लग रहा है आज आपको सनी भैया से मिलकर, और आपका अनुभव कैसा है करनी सेना में जुड़ने के बाद? 20 साल से एनजीओ चला रहा हूँ और समाज सेवा तो कर ही रहा था। देश सेवा दिल में है और खुलकर हिंदुत्व में काम करने का मौका नहीं मिल रहा था। करनी सेना को जुड़ने के बाद में मुझे खुल के मौका मिला हिंदुत्व में काम करने का, और आज इनसे मिलने के बाद मुझे एक आर्मी मैन से मिलने का जो फीलिंग्स है अलग ही, वो पूरी मिल रही है। तो मेरा मोटिवेशन बहुत पूरा बढ़ गया। हमारे साथ पांडे जी, हमारे साथ धवल पांडे जी उपस्थित। सिलवासा की टीम भी यहाँ पे उपस्थित है। आई वजह दीजिए। करनी सेना में पति पत्नी दोनों ने आज करनी सेना सिलवासा संभाला हुआ है, ज्वाइन किया और बहुत ही अच्छा करनी सेना में आगे सामाजिक काम करने के लिए हमको प्रेरित किया गया, खास करके अमित भैया के मार्गदर्शन में। और आज हमारे बीच राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सनी सिंह भैया जी आए हुए हैं। बहुत ही खुशी हुई
हम बहुत ही खुश हैं कि इनका इस सूरत की धरती पे अभिनंदन है, नंदन का भी आभार है। बहुत ही अच्छी इनके मार्गदर्शन में आगे हम लोग काम करने की इच्छा रखते हैं और आगे बढ़ते रहे। करनी सेना भारत हमेशा आगे बढ़े, युवा संगठन इससे जुड़े, काफ़ी तादाद में, भारी तादाद में सारे लोग जुड़े, यही हमारा लक्ष्य है और आगे काम करते रहें, करनी सेना को मजबूत बनाएं, यही हमारा लक्ष्य है। और सामाजिक धन्यवाद। तो ये था भव्य स्वागत हमारे करनी सेना भारत के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय श्री सनी सिंह जी का। तो अब आइए देखते हैं इस विशेष रिपोर्ट का आखिरी भाग, जिसमें सूरत के बारे में भी विशेष चर्चा की गई है और साथ में जो लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए उन सभी के तस्वीरें और उन सभी के अभिप्राय भी इसमें शामिल है। देखते रहिए उज्जवल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़। चैनल के साथ बने रहिए, जुड़े रहिए उज्जवल भारत न्यूज़ के साथ, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और अंत में सबका प्रयास। धन्यवाद। सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ से, साथ में करनी सेना भारत की मीडिया प्रभारी होने के नाते आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे। संगठन है जो एकत्रित होकर काम करता है, हर समाज के लिए काम करता है। जहाँ पे भी देखा गया है कि धर्म के लिए कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक चीजें होती है तो वो उसको कहना नहीं पड़ता, वो अपने संगठित हो जाती है। अंत में जरूर कहना चाहूंगी, जय श्री राम। जय श्री राम। चैनल के साथ बने, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, इसका जरूर कीजिए। आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विकास, अंत में सबका प्रयास। सीमा भट्टाचार्य सूरत से। अंतમાં છેલ્લે જરૂર કહેવા ચાહીશ કે સુરત એટલે ગુજરાતમાં આવે છે। સુરત એટલે સોનાની મૂરત। સુરતમાં ટેક્સટાઇલ છે, ડાયમંડ ફેક્ટરી પણ છે, ડાયમંડ્સ છે અને ફ્લાયઓવર બ્રિજનો રેલો છે અને કાકીની પાવભાજી તો ખરી જ। એટલે સુરત એટલે સોનાની મૂરત। જય શ્રી રામ, જય માતા। નમસ્કાર, ધન્યવાદ। ગુજરાતી બોલना जरूरी था।